टुडेज टॉपिक इज रिगार्डिंग मरकुरी, यानी कि मरकुरी के पॉइजन के बारे में आज का है। तो मरकुरी का कॉम्पाउंड्स जो आता है वो HgCl2 और मरकुरिक ऑक्साइड, मरकुरिक आयोडाइड, मरकुरिक साइनाइड और फिर मरकुरिक सल्फाइड है। देखिए HgCl2 जो है वो इसमें साइड में जो पिक्चर लग रहा है यानी कि वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर जैसे है। मरकुरिक ऑक्साइड ब्रिक रेड क्रिस्टलाइन पाउडर यानी कि सिंदूर जैसे का कलर आ जाता है। मरकुरिक आयोडाइड स्कारलेट रेड पाउडर है और फिर मरकुरिक साइनाइड वो भी एक वाइट क्रिस्टल्स सिमिलर टू HgCl2 जैसा है। मरकुरिक सल्फाइड सिनेबार और फिर सिंदूर यानी कि वर्मिलियन जैसा है ना, उसको भी बोलते हैं। तो फिर एक्शन है इनका सल्फाइड्रल एंजाइम्स के बाइंड हो जाता है। और फिर टॉक्सिसिटी सिम्टम में प्रॉब्लम ये है कि सीवियर रीनल डैमेज या फिर किडनी डैमेज हो जाते हैं, इसलिए हमारे रसा मेडिसिन वगैरह में क्रॉनिक इनटेक होने से इट विल बी अफेक्टिंग द किडनीज में रीनल ट्यूबुलर डैमेज हो जाते हैं। और फिर थोड़े थोड़े टॉक्सिसिटी लेवल में ये सेरिबेलम और फिर टेम्परल लोब को भी हो जाते हैं। वेपर का एक्सपोजर होने के बाद इसको कोरोसिव ब्रोंकाइटिस विद फीवर, चिल्स और फिर डिस्निया, थोड़ा ब्रेथलेसनेस कंप्लेंट्स वगैरह आ जाते हैं। पल्मोनरी एडिमा, फाइब्रोसिस और फिर कवासाकी डिजीजेस वगैरह, यानी कि मोस्टली इट विल बी अफेक्टिंग द ब्रीथिंग पैटर्न या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट हो जाते हैं। इनके सिम्टम्स में फर्स्ट फेज जो है वो मेटालिक टेस्ट वगैरह आ जाते हैं और फिर थ्रोट कंस्ट्रक्शन, वॉइस जो है वो होज होता है, थोड़ा रफ हो जाते हैं और फेस में थोड़ा कोरोडेड लुक, पेल लुक आ जाते हैं। माउथ एंड टेक में भी वो पेलनेस आ जाते हैं और फिर बाद में क्रॉनिक स्टेजेस में स्वेलिंग हो जाते हैं बॉडी में इधर उधर, या फिर ग्रे वाइट टैंग यानी कि टैंग में भी स्वेल आ जाते हैं। और फिर बर्निंग पेन with respect to mouth, stomach and abdomen, nausea and vomiting conditions. Vomiters will be having a grayish slimy mucus plus blood plus mucous membrane. और फिर डायरिया या फिर ब्लड स्टेन्स टुगेदर विल बी देयर, यानी कि डायरिया जब होते हैं थोड़ा सा ब्लडी स्पॉट्स या फिर ब्लडी स्टेन्स भी हो जाते हैं। सर्कुलेटरी कोलैप्स, इनहेलेशन ऑफ फ्यूम से नर्वस सिम्टम ज़्यादातर हो जाते हैं, इसलिए जो फैक्ट्रीज जो लोग वहाँ पे काम करता है उसमें ज़्यादातर फ्यूम्स का इनहेलेशन से नर्वस सिम्टम भी हो जाते हैं। इट इज़ मोस्टली कमिंग अंडर द ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, दिस मरकुरिक पॉइजनिंग। और फिर सेकेंड फेज में सर्वाइव होने के बाद थोड़ा सा सिम्टम्स 1 to 3 डेज में हो जाते हैं। ग्लोसाइटिस यानी कि टंग का स्वेलिंग हो जाते हैं। अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस यानी कि हमारे मुंह के वहाँ थोड़ा इन्फ्लेमेशन, टीयर्स लग जाते हैं विदिन 24 to 36 आवर्स। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो तो उसमें लूजनिंग ऑफ टीथ और नेक्रोसिस ऑफ जॉ भी हो जाते थे। और फिर IM इंजेक्शन में एब्सेस विद अल्सरेशन भी हो जाते हैं। IV इंजेक्शन हो गया तो वो इट गोज फॉर ए सीवियर टॉक्सिसिटी दैट इज कॉल्ड एज मर्कुरी। और फिर द डोजेज लिमिट इज रिगार्डिंग द ब्लड 3.6 माइक्रोग्राम पर लीटर एंड फिर द यूरिन 15 माइक्रोग्राम पर लीटर। एंड सिम्टम्स जो डेवलप हो जाते हैं when the blood in the urine has 20 microgram and 16 microgram respectively. The fatal dose with respect to mercury chloride is 1 to 2 gram is enough or sufficient to kill a man, and the fatal period जो है वो 3 to 5 days के अंदर मृत्यु होती है। और फिर ट्रीटमेंट इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द काइंड्स ऑफ टॉक्सिसिटी। इसका पहला सिम्टम होता है गैस्ट्रिक लैवेज ट्रीटमेंट। तो फिर गैस्ट्रिक लैवेज मिल्क या फिर एग वाइट या फिर सोडियम फॉर्माल्डिहाइड से कर सकते हैं और 2 to 5% सोडियम बाइकार्बोनेट। एक्टिवेटेड चारकोल की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे भी काम चलता है। कैथारेटिक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी कि होल बाउल इरिगेशन, बाउल को भी क्लीन सकते हैं और ऊपर का गैस्ट्रिक लैवेज से स्टमक भी क्लीन कर सकते हैं। और फिर पेनिसिलामाइन वगैरह दे देते हैं 100 मिलीग्राम पर किलोग्राम, यानी कि एवरी 6 आवर्स फॉर 5 डेज। और फिर एक्यूट पॉइजनिंग में भी चिल्ड्रन में 250 मिलीग्राम दे सकते हैं, यानी कि ब्रिटिश एंटी लुइजाइड वो गैस्ट्रिक लैवेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, दिस कंसिडर्ड एज एन एंटीडोट। और फिर BAL साथ में पेनिसिलामिन मत यूज़ करना है, टुगेदर यूज़ करना है। यू हैव टू गो आइदर फॉर द BAL और आइदर फॉर द पेनिसिलामाइन। और फिर EDTA भी उसकी भी ज़रूरत नहीं है, एथिलीन डायमिन ट्राइमिन ऑक्साइड। और फिर अल्कलाइन यूरिन वगैरह सिम्टम्स को इट कैन बी relieved with the help of any kind of urine regulatory medicines। और फिर हाई कोलानिक लैवेज वगैरह और फिर हेमोडायलिसिस या फिर रिमूवल ऑफ द these are the treatment aspects। और फिर postmortem appearances में when you see the postmortem appearances of a mercuric toxicity person, जो GI mucosa, gastrointestinal mucosa जो है वहाँ पे थोड़ा inflammation और फिर जो भी poison में है उसमें थोड़ा corrosive appearance, corrosion भी हो जाते हैं। large intestine में necrosis symptoms हो जाते हैं। nephritis in severe cases of
किडनी डैमेज हैव टोल्ड यू, और फिर हेपेटोमेगाली या फिर फैटी लिवर। क्रॉनिक पॉइजन उसको हाइड्रार्जिज्म बोलते हैं। कंटिन्यूस एब्सॉर्प्शन मोस्टली वर्कर्स की वजह से, यानी कि फ्यूम्स हो या फिर कोई भी टच वगैरह हो, उससे मोस्टली वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं। सो मोस्टली फॉर द वर्कर्स देयर, और या फिर एक्सेस थेराप्यूटिक यूज़ एंड फिर ऑइंटमेंट वगैरह एक्सटर्नल यूज़ करने से वो स्किन में एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। क्यूटेनस एब्जॉर्प्शन मोस्टली हैपन देयर। और फिर द क्रोनिक एक्सपोजर जो है वहाँ जिंजिवाइटिस, टोमेटाइटिस, ट्रमर्स, न्यूरोसाइकेट्रिक चेंजेस वगैरह हो जाते हैं। और सीवियर इन्फेक्शंस जो है, जो कंटिन्यूस इन्हेलेशन हो जाते हैं, उसमें ब्लू लाइन ऑन गम्स वो दिख जाते हैं। ट्रमर्स यानी कि डैनबरी ट्रमर्स जो होते हैं, जो इंडस्ट्री वगैरह मर्कुरिक इंडस्ट्री में कई सालों से काम करने वाले लोगों को मोस्टली ट्रमर्स, पार्किंसोनिज्म जैसे ट्रमर्स हो जाते हैं। उसको हैटर शेक्स या फिर ग्लास ब्लोइंग शेक्स बोलते हैं, क्योंकि मर्कुरी वगैरह ग्लास ब्लोइंग में या फिर हैट कैप्स बनाने में मोस्टली वो यूज़ कर लेते थे। मोस्टली द इंग्लैंड या फिर इंडस्ट्रियल कंट्रीज में ऐसे यूज़ कर देते। तो फिर जो वर्कर्स को ऐसे शेक्स या फिर ट्रमर्स हो जाते थे, उसको हैटर शेक या फिर ग्लास ब्लोइंग शेक्स भी हो जाते हैं। और फिर कंक्लूसिव मर्कुरियोसिस मतलब नो एक्टिविटी इज पॉसिबल, the person doesn't lead a good life there। और फिर मेरिकुरियल एरिथीसा मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, डिल्यूशन और फिर हैलुसिनेशन हो जाते हैं। सुइसाइडल मेलंकोलिया हो जाते हैं। मैड हैटर यानी कि थोड़ा साइकोसिस हो जाते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, लॉस ऑफ मेमोरी एंड फिर इंसोम्निया प्रॉब्लम्स। ऐसा मोस्टली ऑल द सिम्टम्स विल बी सीन एज अ पार्ट ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, यानी कि जो लोग वहाँ पे काम करते हैं इंडस्ट्री में, उसको मोस्टली ये सिम्टम्स हो जाते हैं। मर्कुरियलाइटिस बोलते हैं। या फिर आई चेंजेस यानी कि मर्कुरी वेपर्स से इन्हेलेशन होने के टाइम वो आई में भी ज़्यादातर चेंजेस हो जाते हैं। फिर पीरियडोनिया यानी कि पिंक डॉसिस बोलते हैं, यानी कि बॉडी रैश या फिर पफी हैंड्स एंड फीट, पिंकिश पेनफुल पीलिंग ऑफ स्किन ड्यू टू कंटिन्यूस मेर्कुरी एक्सपोजर। मिनिमाटाडोसिस जो मोस्टली इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डिजास्टर, यानी कि ऑर्गेनिक मर्कुरियल पॉइजन हैड ऑकर्ड देयर। ज़्यादातर फिश पॉइजनिंग हुआ था जापान में, मिनिमाटा कॉन्टिनेंट यानी कि मिनिमाटा स्टेट में हुआ था, इसलिए मिनिमाटा डिसीज बोलते हैं। जे डिजास्टर हो गया था, इसको मिनिमाटा बे, वो बे एरिया में हुआ था 1956। और फिर एक्सक्रीशन जो है मोस्टली ब्लड सेल्स और प्लाज्मा में हो जाते हैं। ऑल टिश्यूज में लिवर, किडनी, स्प्लीन एंड द बोन्स विल बी अफेक्टेड देयर, एंड द एक्सक्रीशन विल बी हैपनिंग थ्रू द सलाइवा, milk, sweat and feces, and the placental circulation will be very common there. That is happening in Japan still now। और फिर इनके टेस्ट जो है कॉपर वाइन और फिर सोल्यूशन सिल्वर कोटिंग आ जाते हैं, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कन्फर्मेटेड टेस्ट फॉर दिस मर्कुरी। मोस्टली मर्कुरी पॉइजन का सर्कमस्टेंसेस ज़्यादातर ऑक्सीडेंटल पॉइजन हो जाते हैं, या फिर वजाइना में जो कंट्रासेप्टिव या फिर अबॉर्शन मेडिसिन यूज़ करते हैं उसमें मर्कुरी कोटेड हो जाते हैं, इससे भी एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। रेयरली है होमिसाइडल और फिर सुइसाइडल पॉइजन, बिकॉज देयर आर plenty of other opinions or options available there।